3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। गौमाता पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदूवादी संगठन और गौ रक्षा दल का प्रदर्शन। घायल पशुओं की समय पर सुध नहीं लेने के चलते नगर निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। सोमवार को हिंदू सेना, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू क्रांति सेना, बजरंग दल और गौ रक्षा दल के सैकड़ों युवाओं ने हाथों में भगवा ध्वज लेकर नगर निगम कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए उग्र प्रदर्शन किया। बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय। इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम आयुक्त देवेंद्र कुमार से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। गौरक्षा दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने बताया कि राजस्थान प्रदेश में इस वक्त गौ माता पर अत्याचार अत्यधिक बढ़ गए हैं। गौ तस्करों द्वारा अलग अलग तरीके से गौ माता पर हमले किए जा रहे हैं। अभी कल ही बड़ले स्थित लोहारों की बाड़िया में एक सांड पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया और घायल अवस्था में सांड को छोड़ दिया गया, जिसके लिए नगर निगम के वाहन को बुलाया गया तो वह समय पर नहीं पहुंचा। ऐसे अनेक मामले हो चुके हैं जब नगर निगम के दल सूचना देने के बावजूद समय पर नहीं पहुंचते। वहीं नगर निगम द्वारा माखोपुरा में एक ट्रेचिंग ग्राउंड बनाया गया है, जिसके आसपास कोई दीवार नहीं होने की वजह से कचरे में पड़ी प्लास्टिक की थैलियां खाने के लिए गौमाता वहां पहुंच जाती हैं। ऐसे में ट्रेचिंग ग्राउंड के आसपास दीवार बनवाने व पॉलीथीन का कचरा अलग से निस्तारित करने के साथ ही उन्होंने गौपालकों से भी अपील की है कि गौपालक अपनी गायों को दिन भर आवारा पशुओं की तरह ना छोड़ें। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर आज निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की अपील की गई है। प्रदर्शनकारी गौ भक्तों ने घायल पशु को वाहन में रखकर नगर निगम के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उनके साथ गायों की सेवा करने वाली सुशीला किन्नर भी मौजूद रही, जिसने बताया कि इंसानों की इंसानियत खत्म होती जा रही है और वे जानवरों से भी बदतर बनते जा रहे हैं। आज हमने जो ज्ञापन दिया है, जो गौ माता है हमारे हिंदू समाज की माता का रूप उसको माना गया है और वो गौ माता इधर उधर घूमती हुई पाई जाती है। उस माता का दूसरे जो अराजक तत्व हैं वो उसको उठाकर ले जाते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, उनको काटते हैं। तो आज हमारे नगर निगम के माध्यम से ये इतना मैसेज था कि आप कृपया सही समय पर, जब हमारे बजरंगी या हमारे जो गौ रक्षा दल है जब आपको कॉल करता है तो आप अपने सही समय पर उस गाड़ियां भेजें, क्योंकि आपके यहाँ गाड़ियों की अव्यवस्था रहती है और उस अव्यवस्था के चलते में वह गाड़ी पॉलीथीन उठाती है, पॉलीथीन खाने लग जाती है। एक मुद्दा ये रहा कि हमारे जो माखोपुरा क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर कई सारा कचरा और डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, न कोई वहाँ पर एक कोई दीवार तक नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से सारी गायें जो है वो वहाँ पर जा कर के वो कचरा खा रही हैं। आपके माध्यम से मैं शहरवासियों से भी ये कहना चाहूँगा कि कृपया करके पॉलीथीन का उपयोग बहुत कम से कम करें, अन्यथा यही गायें हमारी जो कचरा खा करके और पेट के अंदर जमा हो जाता है कचरा और फिर हमारी गौ रक्षा को हम परेशान होते हैं। हमारे डॉक्टर्स वगैरह भी वहाँ पे यही कह रहे थे कि साहब इन्होंने गायों ने कचरा खा रखा है। तो नगर निगम को हमने निवेदन किया है कि साहब आप आकर के कम से कम उस डंपिंग यार्ड को चारों तरफ से बाउंड्री तो करवा दें कम से कम, ताकि या उसको जलाने की व्यवस्था कराएं या कुछ और दूर पे कराएं। हमारा आज यहाँ पर और भी ये माध्यम था कि हमने कलेक्टर महोदय को भी हमने कहा कि साहब हमारी गौ रक्षा जो है बहुत लोअर लेवल पे जा चुकी है, हिंदू समाज इससे आहत हो रहा है, क्योंकि अराजक तत्व लगातार हमारी गायों के साथ में उनको काट रहे हैं, उनके साथ में बलात्कार करते हैं और अन्य भी कई कार्य कर रहे हैं। हमारे जब गौरक्षा के दल जब वहाँ पहुँचते हैं तो समय पर गाड़ियाँ नहीं पहुँचती है या पुलिस वाले उनको पकड़ लेते हैं उल्टा और चुपचाप से वो गाड़ियाँ भगा दी जाती है। हमारा इनसे निवेदन है कृपया सही समय पर गाड़ी भेजें ताकि हम इसका गायों का जो है सही ढंग से उपयोग कर सकें, क्योंकि हमने बचपन से दूध पिया है, माँ का गाय हमारी माता है, हमने बचपन से पढ़ा है। तो आप सभी से निवेदन है कृपया इस माँ का ध्यान रखें। धन्यवाद। मेरा नाम नीरज पारिक।
जी। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो गाय का दूध निकाल कर उनको भगा देते हैं? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने पहले भी जो समुदाय है, इन अन्य समुदाय जो गाय को रखते हैं, सिर्फ गाय को रख करके उनका दूध निकाल के सुबह वहाँ उनको सरेआम छोड़ देते हैं। उससे नगर निगम को भी परेशानी होती है, आम जन को भी परेशानी होती है, रोड एक्सीडेंट होते हैं। तो हम उनसे भी ये निवेदन करते हैं कि कृपया अपनी गायों को निश्चित अपने स्थान पर रखें ताकि ये हादसे कम से कम हो सकें। आज हम सभी युवाओं ने जो देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो गौ माता है, उस माता के साथ जिस तरह से राजस्थान में हम लोग देखें किस तरह की घटनाएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, गौ माता रोड पर पड़ी है, न कोई नगर निगम की वहाँ गाड़ी आती है, गौ माता के साथ कोई भी ध्यान नहीं दे। इसके लेकर हमने कलेक्टर साहब को विरोध इसका व्यक्त किया है। हमने कलेक्ट्रेट पर 2 घंटे तक प्रदर्शन किया है, हमने रोड को भी जाम किया है। हमारी जो मांग प्रमुख ये है कि इस मामले को लेकर कठोर कानून बने और गौ माता के साथ अगर बलात्कार और अगर कोई भी घटना होती है तो हम हमारी माता का अपमान नहीं सहेंगे। हम सभी युवा साथी बड़े आंदोलन करेंगे और हमने अभी चेतावनी भी कलेक्टर साहब को दी कि अगर आपने इन पे कठोर कानून नहीं बनाया या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हम लोग अजमेर के साथ साथ पूरे राजस्थान को बंद कराएंगे और विधानसभा का भी घेराव हम सब लोग मिलकर करेंगे। सर, गायों का जो एक्सीडेंट हो रहा है उसके बाद नगर निगम की गाड़ियाँ टाइम पे वहाँ नहीं पहुँचती हैं सर। इसके लिए हम आज नगर निगम आए हैं। बढ़ता हुआ पॉलीथीन का मुद्दा सर, गायें पॉलीथीन खा रही है, उनकी डेथ हो रही है सर। ये सारी चीज़ें लेके हम आज नगर निगम आए हैं। और जो हमारा माखुबरा क्षेत्र में जो कचरा सारा शहर का डाला जा रहा है तो उसके लिए भी हमने साहब को आके अवगत कराया है कि ऐसी चीज़ें बंद हो सर। और पॉलीथीन खुलेआम बिक्री है सर, इस पर रोक लगनी चाहिए सर। ये गायों को काटते हैं। अच्छा, कौन लोग हैं? ये बड़ी जगह में काट दे, पारा में काट दे। आपने पहले भी कई बार शिकायत दी, क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई? ये कार्रवाई नहीं करते एसपी कलेक्टर कोई भी। कल भी काटा था क्या? हाँ, आज भी लेके आए। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने जेलर वाली गली में रहने वाले आरोपी फिरोज को किया गिरफ्तार। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रहने वाली एक पीड़िता ने थाने पर उपस्थित होकर अपने साथ हुए दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई। सिविल लाइंस थाने के एएसआई चेतन सिंह ने बताया कि पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत पर आईपीसी की धारा 376, 366 में मुकदमा दर्ज कर आरोपी गनाहेड़ा हाल जेलर वाली गली में रहने वाले फिरोज को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है। 11/2/22 को एक पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया था मुलजिम में। मुलजिम का नाम है फिरोज, जो पुष्कर गनाडा का रहने वाला है और यहाँ जेलर साहब की गली के अंदर रहता है। ये इसको शादी का झांसा देकर के बेला फुसला करके ले गया, फिर इसके साथ में गलत कार्य किया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करा है। बाद अनुसंधान गिरफ्तार करके आज उसको न्यायालय में पेश करना, मेडिकल वगैरह सब। धारा 376, 366। रेलवे की संपत्ति को चुराने वाला ट्रैक्टर चालक और खरीदने वाला कबाड़ी गिरफ्तार। आरपीएफ ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की सूचना पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामद किया माल। रेलवे परिसर में रखी रेलवे की संपत्ति को चुराने के मामले में एसएससी रेलवे द्वारा आरपीएफ थाने में शिकायत दी गई, जिसके बाद आरपीएफ थाना प्रभारी लक्ष्मण गौड़ ने मामले में पड़ताल शुरू की। आरपीएफ थाना प्रभारी लक्ष्मण गौड़ ने बताया कि जिस जगह से माल चोरी हुआ वह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में था, लिहाजा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें चोरी करने वाले का पता चला, जिस पर मुखबिर तंत्र को अलर्ट किया गया और उसकी सूचना पर रेलवे अस्पताल के पास सब्जी मंडी से खाजपुरा निवासी आरोपी ट्रैक्टर चालक देवा सिंह को गिरफ्तार कर वारदात के काम में लिया गया ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया। वहीं चुराया गया लगभग 400 किलो लोहा खरीदने वाले धनेश कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया गया है। गौड़ ने बताया कि चुराए गए माल की कीमत लगभग 16,000 रुपये है। ये परसों की वारदात है। कल हमारे को मेमो मिली और हमारे इंजीनियर हैं एसएससी, उन्होंने बताया कि भाई मैंने कुछ प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में कुछ काम कराया था, तो कुछ पाइप कटवा करके रखवा दिए थे और वो पाइप मिल नहीं रहे हैं। तो वो जहाँ रखवाए थे पाइप, वो जगह लोकेशन सीसीटीवी की जद में थी। हमने सीसीटीवी तुरंत चेक किया और मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी के फुटेज देख करके मामले की तस्दीक हुई। तो हम मुखबिरों से संपर्क किया कि आदमी कौन है जो ट्रैक्टर में ट्रॉली में भर के ले जा रहा है सामान को। तो उससे हमें सुराग मिला और हमने इस आदमी को पकड़ा। इसमें एक ट्रैक्टर चालक है जो यहाँ विभिन्न कॉन्ट्रैक्टरों के अंडर में काम कर चुका है और रेलवे की पूरी लोकेशन से ये वाकिफ़ है। इस जहाँ भी ये स्क्रैप मिलता था मैं ले जाता था। कल मतलब 19 तारीख को भी इसने ऐसा किया
वो लोहे के पाइप और मल्टी लेवल पार्किंग है, वहाँ से उन्होंने लोहा के गेट वगैरह उठाए और करीबन 400 किलो लोहा मदार में एक धनेश कबाड़ी है उसको जाके बेच दिया। उसको भी हमने पकड़ लिया है। मामले पे पूर्ण बरामदगी हो गई है। 16,000 रुपये के करीब की वैल्यू है इसकी। सर क्या नाम है, वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो एक्यूज़ है, जो ट्रैक्टर वाला है, इसका नाम है देवा सिंह और ये है खाजपुरा आदर्श नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस ट्रैक्टर ट्रॉली चलवाता था, इसका पिता भी चलवाते थे पहले पिता ने अब धंधा छोड़ दिया है ये, और ये चलवाता है ट्रैक्टर ट्रॉली। दूसरा आरोपी है धनेश जैन, वो है इसका केशरगंज का है और रहने वाला, और आदर्श नगर में उसने अपना पाड़ा बना, इसमें सॉरी मदार में अपना पाड़ा बना रखा। सर इनको कहाँ से गिरफ्तार, कहाँ से पकड़ा? इनको हमने जैसे हमें सीसीटीवी फुटेज की सहायता से हमने पकड़ा इसको। जैसे सीसीटीवी फुटेज मिली तो हमने इसकी पहचान कराई, तो कुछ लोग जानते थे इसको और उन्होंने हमें सुराग दिया कि ये आदमी अब कहाँ वहाँ काम कर रहा है। ये रेलवे अस्पताल के पास एक मंडी लगती है, वहाँ से हमने पकड़ा इसको। सर पूर्व में भी कुछ है इनके? अभी तक तो कल का ही पता चला है और जांच चल रही है। पता नहीं क्या न्यायालय में पेश करेंगे? हाँ, न्यायालय में पेश करेंगे। ठीक है सर। एबीवीपी पदाधिकारियों ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ खून से लिखा खत। एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी को रिहा करवाने और डीएमके सरकार को बर्खास्त करने की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार को तत्काल बर्खास्त करने और लावण्या मामले में न्याय दिलाने के साथ ही तमिलनाडु सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी सहित एबीवीपी के पदाधिकारियों को तत्काल रिहा करने की मांग को लेकर अपने खून से लिखा पत्र महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपकर यथाशीघ्र कार्रवाई की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर सह मंत्री उदय सिंह ने बताया कि तमिलनाडु में मिशनरी स्कूलों द्वारा हिंदू छात्र छात्राओं पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसी के चलते एक छात्रा लावण्या ने धर्म परिवर्तन के दबाव में आकर खुदकुशी का प्रयास किया। इसलिए आज लावण्या को न्याय दिलाने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ता तमिलनाडु में डीएमके सरकार को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं। यदि लावण्या को न्याय नहीं मिला तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के देश भर से अनेकों कार्यकर्ता तमिलनाडु पहुंचकर स्टालिन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। छात्रों ने बताया कि तमिलनाडु सरकार की हठधर्मिता से लावण्या को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी सहित अनेकों कार्यकर्ताओं को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उनको रिमांड पर लेकर यातनाएं भी दी गई, जिसके खिलाफ देश भर के एबीवीपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अजमेर महानगर से हमने तमिलनाडु के अंदर जो धर्मांतरण की प्रक्रिया बहुत बड़े लेवल पर फैल चुकी है और धर्मांतरण बंद किया जाए, और लावण्या केस के अंदर लावण्या को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है लेकिन उसके ऊपर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। और जब विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता अपना ज्ञापन लेकर और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके अंदर से राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी जी और हमारे अन्य 31 कार्यकर्ताओं को डीएमके सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको 14 दिन के लिए कस्टडी में ले लिया गया है। हमारी यही प्रमुख मांग है कि राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी जी को और अन्य कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और लावण्या को न्याय दिया जाए, नहीं तो एबीवीपी पूरे भारत भर में उग्र आंदोलन करेगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज क्या करा आपने नया? आज हमने अजमेर के अंदर अजमेर के कार्यकर्ताओं ने अपने स्वयं के खून से राष्ट्रपति महोदय को लेटर लिखा है जिसके अंदर हमने मांग की है कि लावण्या को न्याय मिले और हमारी राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी जी को रिहा किया जाए। इसी के साथ हमने हमारा जो लेटर है वो कलेक्टर साहब को दिया है और हमने मांग की है कि कलेक्टर साहब उसके लेटर को राष्ट्रपति जी के पास पहुंचाए और हमारे को जल्द से जल्द हमारे राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी जी को रिहा किया जाए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपने खून से राष्ट्रपति के नाम खत लिखा है। इसके अंदर ये मांग की गई है कि तमिलनाडु के अंदर जो स्टालिन सरकार है, डीएमके की सरकार है, वो ईसाई मिशनरीज़ को धर्मांतरण के लिए संरक्षण दे रही है और जो लावण्या जो छात्रा थी उसकी आत्महत्या के बावजूद उसके जो न्याय नहीं दिए गए, उसके दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। और एबीवीपी ने जब इस पर मांग की तो डीएमके सरकार और उनके प्रशासन ने हमारे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और उनको 15 दिन के करीब न्यायिक हिरासत भेज दी गई है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है जिसमें ऐसी न्यायिक हिरासत दे दी जाए और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द नहीं छोड़ा गया और
लावण्या को जल्द से जल्द न्याय नहीं दिया गया और तमिलनाडु के अंदर धर्मांतरण पर कानून नहीं बनाया गया तो विद्यार्थी परिषद पूरे भारतवर्ष में उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी तमिलनाडु सरकार की होगी। और हम राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करते हैं कि तमिलनाडु के अंदर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसके अलावा अगर वो नहीं करते हैं तो हम सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय से। हर्षोल्लास से मनाया गया ख्वाजा साहब की बेटी का उर्स। साहबजादी सैयदा बीबी हाफिजा जमाल की मज़ार पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर मांगी अमन व शांति की दुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की साहिबजादी सैयदा बीबी हाफिजा जमाल के उर्स के दौरान उनकी मज़ार पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर दुनिया में अमन, चैन व भाईचारे की दुआ की गई। असर की नमाज के बाद दरगाह के मुख्य द्वार निजाम गेट से चादर का जुलूस गद्दी नशीन सैयद अब्दुल गनी चिश्ती साहब की सदारत में शुरू हुआ। सभी खुद्दामों ने चादर अपने सरों पर रखकर अपनी अकीदतों का इजहार किया, जिसमें मुख्यतः फिरोजुद्दीन संजरी, सलीम चिश्ती, इमरान चिश्ती, आदिल चिश्ती, नजर मोइन चिश्ती, रहमान चिश्ती, जमील चिश्ती, ताज अहमद, साबिर चिश्ती आदि लोगों के साथ ज़ायरीनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जुलूस गाजे बाजों के साथ कव्वाली के साथ सहन चिराग औलिया मस्जिद शर्की गेट होता हुआ पाइती दरवाजे पर पहुंचा। वहां साहबजादी सैयदा बीबी हाफिजा जमाल की मज़ार पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर दुनिया में अमन, चैन व शांति की दुआ की गई। रात को आस्ताना शरीफ मामूल होने के बाद गद्दी नशीन सैयद फ़खर काजमी चिश्ती की सदारत में महफिल समा हुई। शाही कव्वाल असरार और आजीम ने अपने साथियों के साथ फ़ारसी, उर्दू एवं ब्रज भाषा में कलाम गाकर अपनी अपनी अकीदतों का इजहार किया। अंत में फातिहा ख्वानी हुई, जिसके बाद निज़ाम गेट पर मोहरुसी अमले ने शादियाँ बजाए। सैयद रागिब चिश्ती ने बताया कि बीबी हाफिजा ख्वाजा साहब की चहेती बेटी थी। जब वे पैदा हुई तो ख्वाजा साहब ने अपने लब उन्हें चखा दिया था, इसलिए उन्होंने बचपन में ही कुरान पढ़कर सुना दिया। तभी से उनको बीबी हाफिजा के नाम से जाना जाने लगा। उनकी दुआओं से बे औलाद को औलाद मिलती है। उन्होंने 850 वर्ष पूर्व हैप्पी वैली में चिल्ला किया था। हैप्पी वैली में नूर चश्मे में आज भी उनका चिल्ला मौजूद है। उन्होंने औरतों में दीन की बहुत खिदमत अंजाम दी। वे घरों में जाकर औरतों को दीनी तालीम दिया करती थी। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ। Audio Jungle.